चाहते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सूरत नजर आती है। जो रैलियों में 500 रुपए लेकर के योगी योगी करने के लिए आए थे, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना क्या होता है। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश की जनता को डरा रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि गृह मंत्रालय से एक पत्रकार ने पूछा कि कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग। तो गृह मंत्रालय कहती है कि हमको नहीं मालूम है कि कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और देश के गृह मंत्री देश के अलग अलग शहरों में घूम करके कह रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अब आप बताइए कि मंत्रालय सच बोल रहा है कि गृह मंत्री झूठ बोल रहा है? गृह मंत्री झूठ बोल रहा है ना, तो झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? कांटाल। क्या? झूठा। अब बिहारी में क्या बोलते हैं? कांटाल। लुच्चा। क्या बोलते हैं उसको? लुच्चा। देश का गृह मंत्री है लुच्चा, और वो है झूठा, और वो बोल रहा है झूठ देश की जनता से। और हम कहते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून है, अमित शाह, तुम कहते हो कि तुम 1 इंच पीछे नहीं हटोगे, हम तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हारा दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। ये बात तुम याद रखना कि तुमको जितना जोर लगाना है उतना जोर तुम लगा लो, जितनी ताकत तुम्हारे पास है तुम उतनी ताकत लगा लो। लेकिन इस देश की जनता जब एक बार जाग गई है, इस देश की जनता ने जब एक बार तिरंगा अपने हाथों में थाम लिया है, तो याद रखना ये तिरंगा किसी ने हमको भीख में नहीं दिया है। हमारे पुरखों ने फांसी का फंदा चूम करके ये तिरंगे को आजाद कराया है। तो हम तुमको बोध गया कि इस धरती से, बिहार की इस क्रांतिकारी भूमि से दिल्ली की सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं कि अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर छूने के लिए तैयार है। तुम याद रखना कि तुम्हारे पास धन दौलत है, गोला बारूद है, टैंक है, पुलिस है, जेल है, टीवी है, बिका हुआ पत्रकार है, लेकिन हमारे पास हमारा ईमान है, और हमारा ईमान नहीं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, एक कानून खाली मुसलमान के खिलाफ नहीं, भूमिहार के खिलाफ भी है, ये बात आप जान लीजिए। राजपूत के खिलाफ भी है, ये बात आप जान लीजिए। लाला के खिलाफ है, ये बात भी जान लीजिए। अगरा के खिलाफ भी है, पिछड़ा के खिलाफ भी है, दलित के खिलाफ भी है, महादलित के खिलाफ भी है, महिला के खिलाफ भी है, पुरुष के खिलाफ भी है। इसीलिए आज अगर हम लोग खड़ा होकर के ये एनपीआर और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये आज एनपीआर और एनआरसी के नाम पर, घुसपैठियों को भगाने के नाम पर, दरअसल अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही देश में कागज के आधार पे घर से उनको बेघर करना चाहते हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। इसलिए इस लड़ाई में इतिहास ने ये बार बार साबित किया है कि ताकत हो सकता है कि उनके पक्ष में हो, लेकिन न्याय का पलड़ा हमारी तरफ भारी है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जो देश के आम लोग हैं उनका टैक्स का पैसा माफ नहीं होता है, और इस देश के वो जो 63 लोग हैं उनका हजारों करोड़ रुपया टैक्स का माफ कर दिया जाता है। देश की शिक्षा पे खर्च करने के लिए कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन
लेकिन मुख्यमंत्री के लिए हवाई जहाज उड़ने के लिए, खरीदने के लिए पैसा है। देश की जनता के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करने के लिए कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा है ना? आप लोगों का भी पेंशन बढ़ा है ना? कुछ लीजिए, आप लोग जो नौकरी करते हैं तो आपका पेंशन का गारंटी नहीं है, लेकिन जो नेता होगा चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, वो जब चुनाव जीत जाएगा तो उसको जिंदगी भर पेंशन दिया जाएगा। तो नेता को पैसा देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा है, और ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं धूप में, धूल में, इनको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अरे बेईमान मां, इसीलिए सरकार की बेईमानी के ऊपर सवाल न खड़ा किया जाए। इसीलिए कि एक तरफ देश में मर रहे हैं किसान, खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हैं जवान, इसीलिए टीवी पे दिन रात हो रहा है हिंदू और मुसलमान। इस बात को आप समझ, इसीलिए जब आज मोदी जी के जुमलों से नहीं चल रहा है काम, तो टीवी एंकर दिन रात करते हैं हिंदू और मुसलमान। इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो पूरा का पूरा मामला है, उस मामले में किस तरीके से धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का रंग दिया गया है। 19 लाख में से जब 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम आसाम की एनआरसी से बाहर हुआ, तो अमित शाह को लगा कि 50 साल तक राज करने का इनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस मंसूबा को पूरा करने के लिए इन्होंने नागरिकता देने की बात की है। आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश का कानून, हमारे देश का नागरिकता संशोधन कानून पहले से इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर भारत में शरण मांगता है तो भारत में उसको शरण दिया जाएगा।